श्री स्वामी आसुधीर देव जी ने कितने दिन तक स्वामी जी की परीक्षा करी बताओ? आते ही शरण में ले लिया। क्यों? वो जानते हैं ये कोई जीव कोटि के थोड़ी है, सामान्य जीव कोटि के, इनकी भूमिका बनेगी तब इनको भेज दिया जाएगा। ये तो बने बनाए आए, वहीं से बने आए हैं, इनको बनाना थोड़ी ही है अलग से। तब आपने श्री उस विप्र बालक को दीक्षा दी और नाम रखा श्री अग्रदास। ये नाम रखा श्री अग्रदास। आहा, ये नाम रखा। उस समय आमेर नरेश महाराजा पृथ्वीराज दर्शन करने आए थे। आपने कहा महाराज जी ऐसा तेजस्वी बालक तो मैंने इसके पूर्व कभी देखा नहीं। बोले बस ये तुम ही देख रहे हो, उसके पहले वस्तुतः किसी ने नहीं देखा। वो तो जानते कहां से आए। तब उत्सव मनाना चाहिए महाराज, इसको विरक्त दीक्षा हुई है, भेष हुआ है तो उत्सव मनाना चाहिए। अग्र स्वामी जी के प्राकट्य महोत्सव का और उनकी इस दीक्षा महोत्सव का 1 महीने तक उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में सिद्ध परम सिद्ध सम्राट पैहारी जी ने संकल्प किया और संपूर्ण धरती के सिद्ध पुरुष गलता में प्रकट हो गए और 1 महीने तक सब सिद्ध पुरुष वहां विराजे। यही बात है ना महाराज जी, 1 महीने तक सभी सिद्ध पुरुष वहां विराजे। श्री अग्रदेवाचार्य जी की ऐसी अद्भुत उनका चरित्र है, ऐसी अद्भुत उनकी वाणी है। भैया सच्ची बात तो यह है कि हम इस पवित्र भूमि में ऐसा भावना शून्य, रस शून्य हृदय वाला व्यक्ति, शुष्क हृदय वाला व्यक्ति वस्तुतः यहाँ की भूमि में एक क्षण खड़ा होने लायक नहीं है। पर फिर भी पूज्य श्री रेवासा महाराज के पवित्र संकल्प के अनुसार, और हमको लगता है कि उनके हृदय के पवित्र संकल्प के मूल में श्री जानकीनाथ जी हैं और श्री अग्रदेवाचार्य भगवान हैं। श्री जानकीनाथ जी अग्रदेवाचार्य भगवान ने महाराज जी के मन में कोई भाव जगाया होगा, प्रेरणा की होगी। उसका परिणाम है कि सर्वथा अयोग्य होते हुए भी श्री जानकीनाथ जी ने, श्री अग्रदेवाचार्य जी ने, इस पवित्र परंपरा ने दास को अपने झाड़ूदार के रूप में स्वीकार किया है। ये और यहाँ तो झाड़ू की ही परंपरा है। आज हमने महाराज जी को मध्याह्न में दिखाया प्रियादास जी का कविता कि झाड़ के पतौआ। स्वामी श्री अग्रदास जी इस निकुंज में अपने करकमल से नित्य सोहिनी करते। तो जब मानसिंह आया तो झाड़ के पतौआ, आप निकुंज में सूखे पत्ते झाड़ करके डलिया में भर के बाहर पधराने आए थे। तब तक उन्होंने देखा राजा आया, भीड़ भाड़ है, तो भीतर चले गए। ऐसा थोड़ी कि राजा आए, बड़े लोग आते तो हम लोग एयरपोर्ट तक चले जाते उनकी अगवानी करने। ऐसे आचार्य चरण नहीं। उन्हें क्या प्रयोजन किसी राजा महाराजा से। आप भीतर चले गए और रास भावना में, जो उनकी नित्य रास की भावना है, उस भावना में आप डूब गए। और महाराज मानसिंह आया था दर्शन करने। महाराज जी इसी रेवासे की घटना है। 3 घंटे व्यतीत हो गए। एक याम माने 3 घंटा। 3 घंटे महाराजा मानसिंह को व्यतीत हो गए और आचार्य चरण बाहर पधारे नहीं। और ये यहाँ की मर्यादा रही है। अब तो गांव हो गया, किसी समय घनघोर जंगल था। इस पूरे क्षेत्र को श्री अग्र स्वामी जी प्रमोदवन कहते थे, श्री प्रमोदवन राज। हमारी श्री जानकीनाथ जी के चरणों में प्रार्थना है कि अब जो क्षेत्र मंदिर के आसपास बचा है, पीछे निकुंजवन, श्री सीमन रंजनी वाटिका अपने मूल रूप में प्रकट होनी चाहिए। वहाँ आज महाराज जी तो बोल रहे थे कि कम से कम 4-5 ट्रक यमुना जी की रज आ जाए तो क्या कहना, आनंद है जाए। तो महाराज जी के मुखारबिंद से निकला है तो होना तो जरूर है, हैं? ये तो महाराज जी के मुखारबिंद से निकला है तो इसको ठाकुर जी को पूरी ताकत लगा के पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि भक्त वाणी हुई सो प्यार है।
आप जब भीतर विराजते थे अपनी भावना में, तो उस भावना में कोई भी साहस नहीं करता था आचार्य चरण की निकट पहुंचने का। माने जब सीमन रंजनी वाटिका में निकुंज में श्री अग्रदेवाचार्य चरण विराजते थे, उस समय किसी को भी वहां प्रवेश नहीं था। केवल एकमात्र श्री नाभा गोस्वामी जी ऐसे थे, नाभा जी ऐसे थे कि उनका वहां तक प्रवेश था। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुबे, करत बयार नाभा मधुर संहारसों। नाभा जी को अंतरंग सेवा प्राप्त थी। तो मान सिंह ने नाभा जी से कहा कि हम तो दिल्ली जा रहे हैं, इस भाव से युद्ध के लिए जा रहे हैं, और युद्ध में कोई निश्चित नहीं होता कि लौट के आएगा कि नहीं आएगा वीर। तो भाव ये था कि गुरु महाराज का दर्शन करके साष्टांग प्रणाम करके जाएं, और 3 घंटे हो गए हमको दर्शन नहीं हुआ, आपकी कृपा है जाए तो स्वामी जी का दर्शन हो जाएगा। बोले स्वामी जी का दर्शन हो जाएगा, हम प्रयास करते हैं। तो श्री नाभा जी भीतर प्रवेश किए। नाभा जी जैसे ही प्रवेश किए, तो अब देखिए जो कक्षा, जिस सर्वोच्च मधुर रस की उपासना की कक्षा में श्री अग्रस्वामी जी विराजमान हैं, उसी कक्षा में श्री नाभा जी विराजमान। अचरज भयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। अरे भीतर तक प्रवेश है उनके हृदय में। तो वहां महाराज जी अपलक नेत्रों से नित्य रास का अनुभव कर रहे थे, युगल सहचरियों के सहित नित्य रास कर रहे हैं। उस रास विलास का दर्शन कर रहे थे श्री अग्रदेवाचार्य जी, और वही झांकी नाभा जी के सामने प्रकट हो गई, क्योंकि वो उसी कक्षा के हैं। श्री भगवत रसिक जी ने भक्त नामावली में लिखा है, अग्रदास नाभादि सखीये सवै राम सीता की। तो सखी हैं, और श्री अग्र जी के अनुगत्य की सखी हैं, तो उनका तो प्रवेश वहाँ है। तो जैसे ही महाराज नाभा जी वहाँ पहुँचे, उनको भी उसी लीला का दर्शन हुआ, और वो भी भाव समाधि में चले गए, वो भी उसी भाव में डूब गए। अब महाराज को और चिंता हुई कि वो गए थे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई खबर ही नहीं दी, वो भी डूब गए। घंटा 2 घंटा उनको भी हो गया, शाम होने वाली है भैया, संध्या है बारी है, तो चलें हम स्वयं देख के आए। अब महाराजा मानसिंह को भला कौन मना करे भीतर जाने से। मानसिंह जी भीतर गए। वहां गए तो उन्होंने देखा कि अग्र स्वामी जी के नेत्रों से श्रुधार बह रही है, नाभा जी के नेत्रों से श्रुधार बह रही है, और वहां कुंज में एक विलक्षण अद्भुत सुगंध। अब ये राजा तो राजा था, उसने कोई सुगंध न सूंघी हो ऐसी बात तो है नहीं। पता नहीं कैसे कैसे इतर सूंघे होंगे, कैसे कैसे पुष्पों की सुगंध ली होगी उसने, लेकिन यह जो सुगंध थी युगल के श्रीअंग की सुगंध थी। इस सुगंध में ऐसी मादकता थी कि सुगंध को प्राप्त करते ही महाराजा मानसिंह के शरीर में सात्विक भाव जग गए, अश्रु कंप पुलक आदि भाव जागृत हो गए। उसने मन में सोचा कि मैं तो जीवन भर लड़ने वाला आदमी, मेरे भीतर ये विलक्षण आह्लाद प्रकट हो रहा है, ये क्या है। तो समझ गया कि हमें अनधिकारी होने के कारण लीला का दर्शन नहीं हो रहा है, पर ये जो दोनों रसिक महापुरुष विराजमान हैं गुरु शिष्य, इन दोनों को उस अनुपम लीला का अनुभव हो रहा है। तो वो साष्टांग प्रणाम करके वो भी रज में ही बैठ गया।